चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से आशय है। WWF से क्या आशय है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, बी वर्ल्ड वॉच फंड, सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी वर्ल्ड वार फंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन ए है शिफ्टिंग खेती, बी है जैविक खेती, सी अधिक उपज वाली किस्म की खेती, डी ग्लास हाउस में पौधे लगाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जैविक खेती। जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 11 मई 1972 में, बी 11 दिसंबर 2002 में, सी है 16 अक्टूबर 1980 में, डी है 10 दिसंबर 1990 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 11 दिसंबर 2002। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल, डी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे पास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास मंडल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन ए है शाकाहारी उपभोक्ता, बी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, सी जीवाणु, डी है मांसाहारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? हमारा मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी से, बी USSR, सी है USA, डी है यूनाइटेड किंगडम। संविधान से मौलिक कर्तव्य USSR से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है?
ऑप्शन ए है सूर्यताप, बी सौर ऊर्जा कहलाती है, सी ऊष्मा बजट कहलाती है, डी सौर स्थिरांक। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सौर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1972 ईस्वी में, डी है 1962 ईस्वी में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शेडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रेड शेडो प्रभाव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेन शेडो प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में, डी मध्य प्रदेश में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर आर डी शर्मा ने, बी डॉक्टर बिटाकर ने, सी डॉक्टर एडम ने, डी डॉक्टर एजी टांसले ने। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एजी टांसले ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर एजी टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा है। ऑप्शन ए है 23.1/2 डिग्री पर, बी 23 साउथ में, सी 23.1/2 डिग्री साउथ में, डी 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में। मकर रेखा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 23.1/2 साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए पौधे एवं जंतु हैं, ऑप्शन बी है उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटन है, ऑप्शन सी उत्पादक व उपभोक्ता, डी है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एलपी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य है। ऑप्शन ए है एलपी एक स्वच्छ ईंधन है, बी मीथेन उत्सर्जन करने वाला, सी नीले ज्वाला से जलने वाला, डी है उच्च ऊष्मीय मान। एलपी के संदर्भ में असत्य ऑप्शन बी है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? फूल, ऑप्शन ए है फूलों की घाटी में, ऑप्शन बी है दोरांग घाटी में, ऑप्शन सी है शांत घाटी में, ऑप्शन डी है सुरमा घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, शांत घाटी। शांत घाटी केरल में है, वहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन है, जैव रासायनिक चक्र में अपघटन की क्या भूमिका है? जैव रासायनिक चक्र में अपघटन घटक की क्या भूमिका है?
ऑप्शन ए है अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलना। बी है पानी का भंडारण करना। सी है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना और पोषक तत्वों को चक्र में वापस लाना। डी है केवल ऊर्जा का उत्पादन करना। जैव रासायनिक चक्र में अपघटक की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना और पोषक तत्वों को चक्र में वापस लाना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियां तक पहुंचाना और तापमान को नियंत्रित करना। बी है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। सी है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करना। डी है भोजन का परिवहन करना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना और तापमान को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नहीं है? कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नहीं है? ऑप्शन ए है पाइनस। बी है अजोला। सी है साइनोबैक्टीरिया। डी है राइजोबियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम क्या है? ऑप्शन ए है एक हार्मोन जो पत्तियों के गिरने को नियंत्रित करता है। बी है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला एक पिगमेंट। सी है लाल और दूर लाल प्रकाश को अवशोषित करने वाला एक प्रोटीन। डी है एक एंजाइम जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। फाइटोक्रोम एक लाल और दूर लाल प्रकाश को अवशोषित करने वाला एक प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन सा आयन नियंत्रित करता है? पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन सा आयन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम आयन। बी है पोटेशियम आयन। सी है सोडियम आयन। डी है क्लोराइड आयन। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को पोटेशियम आयन नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सी गैस सम्मिलित नहीं है? वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सी गैस सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है PM 2.5। बी है ओजोन। सी है CO2। डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मृदा अपरदन को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? मृदा अपरदन को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है सिंचाई। बी है वनों की कटाई। सी है पौधारोपण। डी है कृषि विस्तार। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय पौधारोपण है। ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने से मृदा अपरदन कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। बी है कार्बन डाइऑक्साइड। सी है नाइट्रोजन। डी है हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है।
बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है, सी है विश्व बैंक जारी करता है, डी है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ जारी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ रेड डेटा बुक जारी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कार्बन सिंक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कार्बन सिंक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ज्वालामुखी है, जंगल है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, डी है कार का इंजन है। कार्बन सिंक का सबसे अच्छा उदाहरण जंगल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मीना-माता रोग का कारण है? ऑप्शन ए है आर्सेनिक प्रदूषण, बी है कैडमियम प्रदूषण, सी है सीसा प्रदूषण, डी है पारा प्रदूषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पारा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1986 में, बी है 2010 में, सी है 1972 में, डी है 2002 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करता है? कौन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं होता, बी है द्विदिशात्मक और बंद, सी है एक दिशात्मक और खुला, डी है चक्रीय और बंद। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन एक दिशात्मक और खुला करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, बी है हैदराबाद में, सी है चेन्नई में, डी है नई दिल्ली में। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBL का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है भारत के प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय बोर्ड जीव बोर्ड का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा में शामिल नहीं है? कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मानव गतिविधि से महत्वपूर्ण खतरा, बी है प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा जो विलुप्त होने के कगार पर है, ऑप्शन सी है उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां, ऑप्शन डी है कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां और 70% से अधिक मूल आवास का नुकसान। जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा में शामिल प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा जो विलुप्त होने के कगार पर है नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 4A, ऑप्शन सी है भाग 9, ऑप्शन डी है भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। बी है, यह गैर न्यायिक है। सी है, यह संविधान का एक हिस्सा है। डी है, यह संविधान की शक्ति का स्रोत है। यह संविधान की शक्ति का स्रोत है। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। यह संविधान की शक्ति का स्रोत नहीं, जनता का स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह संविधान की शक्ति का स्रोत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, कनाडा से ली गई है, जापान से ली गई है। भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास का क्या अर्थ है? धारणीय विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है, केवल आर्थिक विकास करना। बी है, केवल पर्यावरण का संरक्षण करना। सी है, वर्तमान की जरूरत को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। डी है, सिर्फ औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान की जरूरत को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1970 में, बी है 1973 में, सी है 1980 में, डी है 1985 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कारखाने, बी है धान के खेत, सी है ज्वालामुखी, डी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मीथेन गैस को मार्च गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस का सूत्र CH4 होता है। मीथेन गैस का उत्सर्जन दलदली रोग, नाले, धान का खेत, झील, लैंडफिलिंग में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, धान के खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है पुणे में, सी है नागपुर में, डी है चेन्नई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ओम, बी है जूल, सी है डेसिबल, डी है न्यूटन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डेसिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार कौन होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार कौन होता है? ऑप्शन ए शीर्ष उपभोक्ता, बी है द्वितीयक उपभोक्ता, सी है प्राथमिक उपभोक्ता, डी है उत्पादक। इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार उत्पादक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्पादक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पादप समूह में पादप शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है थैलोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटा, सी है ब्रायोफाइटा, डी है अनावृत बीजी। किस एक पादप समूह में पादप शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, थैलोफाइटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जैव मंडल में शामिल है। जैव मंडल में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए है केवल स्थल मंडल और वायुमंडल, बी है केवल वायुमंडल और जल मंडल, सी है केवल जल मंडल और स्थल मंडल, डी है स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। वायुमंडल में स्थल मंडल, जैव मंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन बनाने में योगदान देता है? ऑप्शन ए फियोफाइसी, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी है डायटम्स, डी है रोडोफाइसी। कौन सा जीवाश्म ईंधन बनाने में योगदान देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डायटम्स, जिसे शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का कर प्रभाव का मूल्यांकन, बी है किसी भी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन, सी है एक पर्यावरण कानून प्रभाव का मूल्यांकन, डी है एक पर्यावरणीय सम्मेलन प्रभाव का मूल्यांकन। पर्यावरण प्रभाव का आकलन किसी भी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, बी है नीलगिरी, सी है सुंदरबन, डी है मन्नार की खाड़ी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों में वायु गुहाएं क्यों होती हैं?
जलीय पौधों में वायु गुहाएं क्यों होती हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण के लिए, बी है गैसों के आदान प्रदान के लिए, सी है परागकण के फैलाव के लिए, डी है उत्प्लावकता प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्प्लावकता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का क्या अर्थ है? मरुस्थलीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है रेगिस्तान में पेड़ लगाना, बी है उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना, सी है जल का वाष्पीकरण, डी है प्रदूषण में कमी। मरुस्थलीकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जल का वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है ओजोन परत को बचाना, बी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, सी है जैव विविधता की रक्षा करना, डी है जल प्रदूषण को रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1970 में, 1980 में, 1986 में, 1990 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है लैटिन, बी है फ्रेंच, सी है ग्रीक भाषा से और डी है अंग्रेजी भाषा से। पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रेंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वन्यजीव संरक्षण से, बी है ओजोन परत से, सी है सतत विकास से और डी है जल प्रदूषण से। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है? एक पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व के प्रवाह की दिशा, बी है ऊर्जा बायोमास या संख्या के आधार पर पोषण स्तरों के बीच संबंध, सी है एक क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर, डी है किसी प्रजाति की जनसंख्या में वृद्धि दर। एक पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा बायोमास या संख्या के आधार पर पोषण स्तरों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वी पर पेड़ लगाना, बी है वायुमंडल में गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना, सी है ओजोन परत का पतला होना और डी है अम्लीय वर्षा होना। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वायुमंडल में गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है,
क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, बी है केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, सी है जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास, डी है केवल लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है, बाह्य मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वन्य जीव जीवकोष WWF का प्रतीक क्या है? विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक क्या है? बाघ है, शेर है, सफेद भालू है, विशाल पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक विशाल पांडा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। फ्रेंड्स, वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पुरस्कार है, बी है ऐसे उत्पादों को दिए जाने वाला प्रतीक जो पर्यावरण के अनुकूल हो, सी है एक प्रकार का पौधा है, डी है एक सरकारी योजना है। इको मार्क एक ऐसे उत्पादों को दिए जाने वाला प्रतीक जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक का उपयोग, बी है औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज, सी है वनों की कटाई, डी है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन क्या है? ऑप्शन ए है जीवों का आकार बढ़ाना है, बी है खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना, सी है जनसंख्या वृद्धि है और डी है पेड़ पौधों का तेजी से बढ़ना। जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन से, बी है ओजोन परत का संरक्षण, सी है जल प्रदूषण नियंत्रण, डी है जैव विविधता का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है?
सर्वाधिक जैव विविधता शीतोष्ण वन में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, सी है टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है, डी है रेगिस्तान में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए सतलज, बी है कावेरी, सी है महानदी, डी है गंगा। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? फ्रेंड्स, सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है, कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, महानदी ओडिशा का शोक कहलाती है और गंगा नदी भारत में प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत में प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है मध्य प्रदेश, सी है ओडिशा, डी है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह लखीमपुर खीरी जिला में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, वह जिला बताइए जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है बुलंदशहर, सी है मेरठ, डी है बिजनौर। तो फ्रेंड्स, बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, बी है भारत का महान्यायवादी, सी है लोकसभा का अध्यक्ष, डी है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2002, बी है 26 जनवरी 2001 से, सी है 15 अगस्त 2001 से, डी है 15 अगस्त 2002 से। भारतीय ध्वज तिरंगा कब से प्रभावित हुई? 22 अगस्त 1947 ईस्वी को अपनाया गया था और 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतीय ध्वज तिरंगा 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुआ। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3 संबंधित 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 सदस्य हैं, 110 सदस्य हैं, 80 सदस्य हैं, 104 सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने, डी के कर्वे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, केशव चंद्र सेन ने। तो बताइए फ्रेंड्स, 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना डी के कर्वे ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डी के कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूग्लिना में, बी है हाइड्रा में, सी है जेलीफिश में,
डी है शाइकान में। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल यूग्लिना में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है यूग्लिना। फ्रेंड्स पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट अंकोकागुआ, डी है माउंट किलिमंजारो। बताइए फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है माउंट अंकोकागुआ। माउंट अंकोकागुआ दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टैडा कहा जाता है, बी है टुंड्रा कहा जाता है, सी है मिडोज कहा जाता है, डी है स्टेपीज कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, बी है एशिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है उत्तरी अमेरिका। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पैराथार्मोन, बी है थायरॉक्सिन, सी है प्रोलेक्टिन, डी है सोमैटोट्रोपिन। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए है मोर, बी है गौरैया, सी है सारस क्रेन, डी है तोता। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधा पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधा कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय में, बी है सुंदरबन में, सी है रेगिस्तान में, डी है वर्षावन में। तो बताइए फ्रेंड्स मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सुंदरवन। फ्रेंड्स सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय वनों का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? कौन सा खाने योग्य कवक है? ऑप्शन ए है एग्रेकस, बी है पैक्सिनिया, सी है म्यूकर, डी है राइजोपस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है एगेरिकस। एगेरिकस कवक खाने योग्य कवक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ से। फ्रेंड्स पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है और पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भगवान जगन्नाथ। इसे याद रखना फ्रेंड्स पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, बी है ओम बिरला, सी है राजनाथ सिंह, डी है अमित शाह। तो फ्रेंड्स 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम
ओम बिरला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ओम बिरला। क्वेश्चन है, जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी है 26 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसे याद रखना फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे याद रखना फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950। जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, बी है केटू, सी है एटलस, डी है कामेट। तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसे याद रखना फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है गंडक, बी है चंबल, सी है बेतवा, डी है केन। तो फ्रेंड्स, चंबल, बेतवा, केन ये तीनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन में पूछा है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है गंडक। गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु किस जड़ों में उपस्थित होते हैं? गेहूं की, धान की, दलहन की, उपयुक्त सभी। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दलहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। बताइए फ्रेंड्स, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? किलोमीटर में, प्रकाश वर्ष में, डायमेंशन में, फैदम में। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? फ्रेंड्स, किलोमीटर में दूरी मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में लंबी दूरी मापी जाती है और फैदम में समुद्र की गहराई मापी जाती है। डायमेंशन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डायमेंशन। डायमेंशन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। इसे याद रखना फ्रेंड्स, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? आवृतबीजी पौधों में से निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? ऑप्शन ए है मूलांकुर, बी है बीजपत्र, सी है प्रांकुर, डी है भ्रूणपोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है भ्रूणपोष।
आवृत आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष संरचना त्रिगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या क्या है? संध्या क्या है? संध्या भजन है, अखबार है, राजनीतिक दल है, धार्मिक संस्था है। संध्या क्या है? तो फ्रेंड्स संध्या एक अखबार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अखबार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कुंभ नासिक में मेला किस नदी के तट पर लगता है? कुंभ नासिक में मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए है क्षिप्रा, बी है नर्मदा, सी है गोदावरी, डी है ताप्ती। कुंभ नासिक में मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोदावरी। कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, और नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन ए हमीरपुर, बी है मिर्जापुर, सी है ललितपुर, डी है झांसी। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिर्जापुर। मिर्जापुर बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कटंगा है, पेटागोनिया है, किम्बरले है, कोलोरेडो है। फ्रेंड्स कौन सा पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? कटंगा अफ्रीका में स्थित है, पेटागोनिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और कोलोराडो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, किम्बरले। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को, सुंदरलाल बहुगुणा को, कैलाश सांखला को, राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैलाश सांखला। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? 1987 में, 2002 में, 2012 में, 2016 में। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय जल नीति 1987 को लागू हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी थी? बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी थी? विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र ने, IUCN ने, यूनेस्को ने। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग, दलदली भूमि। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत क्या है?
कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फूलों के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? फूलों के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? बाह्यदल कहा जाता है, अंडक कहा जाता है, पुष्पवृत्त कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। फूलों के मादा प्रजनन अंग को अंडक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डोप्सन इकाई, बी है मिलीबार, सी है जूल, डी है डेसिबल। वायुदाब का मात्रक मिलीबार होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। और ओजोन परत की मोटाई डोप्सन इकाई में मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डोप्सन इकाई। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन का एक उदाहरण है। जैव ईंधन का उदाहरण क्या है? इथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इथेनॉल। जैव ईंधन का उदाहरण इथेनॉल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ब्रिटेन, डी है इंग्लैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन का एक उदाहरण है। जैव ईंधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है इथेनॉल, बी है पेट्रोल, सी है डीजल, डी है कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इथेनॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कस्तूरी मृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, बी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, डी है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में। कस्तूरी मृग दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 2008 में, बी है 2010 में, सी है 2002 में, डी है 2004 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2010 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 के तहत, बी है अनुच्छेद 40 के तहत, सी है अनुच्छेद 48 के तहत, डी है अनुच्छेद 44 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 44 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पौधा नहीं है? इसमें से कौन जलीय पौधा नहीं है? ऑप्शन ए है कमल, बी है सिंघाड़ा, डी है नागफनी, सी है नागफनी, डी है जलकुंभी। नागफनी एक जलीय पौधा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागफनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थानांतरण किस स्तर पर होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में
ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थानांतरण किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, डी है तृतीयक उपभोक्ता से अपघटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थानांतरण उत्पादक से प्राथमिक उत्पादक स्तर पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रामसर साइट चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? रामसर साइट चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा में, बी है तमिलनाडु में, सी है केरल में, डी है कर्नाटक में। रामसर साइट चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का पौधों में क्या कार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, बी है फूलों को सहारा देना, सी है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और खनिजों का परिवहन करना, डी है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और खनिजों का परिवहन करना पौधों में जाइलम का कार्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, उल्टा होता है, उल्टा तथा सीधा दोनों होता है, या दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? मेधा पाटकर ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, बाबा आमटे ने, अरुंधति राय ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। इन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी हिमालय, सी है सुंदरबन, डी है इंडो बर्मा। पश्चिमी घाट जैव विविधता से प्रभावित होता है, पूर्वी हिमालय भी, इंडो बर्मा भी, लेकिन सुंदरबन जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सुंदरबन। सुंदरबन एक जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? ऑप्शन ए है बकरी, बी है खरगोश, सी है शेर, डी है हिरण। बकरी, खरगोश, हिरण ये तीनों प्राथमिक उपभोक्ता हैं, लेकिन शेर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने, बी है आर्थर ट्रांसले ने, सी है एल्टन ने, डी है अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा एल्टन ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है एल्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। बी है केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा। सी है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। डी है सभी नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी है अमोनिया, सी है क्लोरीन, डी है फास्जिन। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्लवक किस में पाए जाते हैं? प्लवक किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है वनों में, बी है नदी और समुद्रों में, सी है पर्वतों में, डी है खनिजों में। प्लवक सूक्ष्मजीव होते हैं, ये समुद्र और ताजे पानी में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर नदी और समुद्र है, ऑप्शन बी। नदी और समुद्रों में प्लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है वायु ऊर्जा, सी है कोयला, डी है बायोमास। गैर नवीकरणीय संसाधन यानी कि अनवीनीकरण। नवीनीकरण संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा पाया जाता है। और अनवीकरणीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन, खनिज, कोयला इत्यादि पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता से प्रभावित जल को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? लवणता से प्रभावित जल को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए निस्पंदन विधि से, बी है आयनिक विनिमय से, सी है आसवन विधि द्वारा, डी है क्लोरीनीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा लवणता से प्रभावित जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, बी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, सी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, डी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री पौधों का उदाहरण है? एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण कौन है? गेहूं है, आम है, गुलाब है, चना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है गेहूं। एक बीज पत्री पौधों के अंतर्गत चावल, गेहूं, जौ, मक्का आदि आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कैसे लागू होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कैसे लागू होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा हर पोषण स्तर पर बढ़ती है, बी है ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है, सी है ऊर्जा का हस्तांतरण 10% से अधिक होता है, डी है ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ऑप्शन ए है जल चक्र, बी है सौर चक्र, सी है नाइट्रोजन चक्र, डी है कार्बन चक्र। इनमें से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सौर चक्र जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? उपभोक्ता को, मांसाहारी को, शाकाहारी को, पेड़ पौधे को। एक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है शाकाहारी। शाकाहारी द्वितीय उत्पादक के अंतर्गत आते हैं।